दोस्तों नमस्कार। प्रस्तुत है एक नई कहानी, ईमानदारी का फल। किसी नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों ने मिलकर एक दुकान खोली। उसमें एक मित्र ईमानदार था और दूसरा चालाक। दुकान पर ईमानदार बैठता था। वह लोगों को सही कीमत पर ठीक तौलकर सामान देता था। धीरे धीरे उसकी दुकान खूब चलने लगी। चालाक मित्र ने एक दिन अपने ईमानदार मित्र से कहा, हमारी दुकान पर खूब ग्राहक आते हैं। अगर तुम चीज़ कम तौल कर दोगे तो हमें और भी फायदा होगा। ईमानदार मित्र बोला, ये ग्राहक ईमानदारी के कारण ही हमारी दुकान में आते हैं। मैं किसी भी कीमत पर कम तौल कर सामान नहीं दूंगा। इस बात पर बात बढ़ गई और तय होने के बाद उनके साझा व्यापार का आधा आधा हिस्सा हो गया। चालाक मित्र ने वह दुकान हथियाकर कुछ धन अपने मित्र को दे दिया। ईमानदार मित्र ने सोचा, अब इस शहर में रहकर व्यापार करना ठीक नहीं। यह सोचकर वह उसी दिन शहर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में उसे रात हो गई। आगे का रास्ता अनजान था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। थका हारा था। कुछ देर में नींद आ गई। आधी रात के बाद अचानक कुछ आवाज़ें सुनकर उसकी आंख खुल गई। कोई कह रहा था कि राजा का बेटा बहुत बीमार है। महीनों से उसके सिर में दर्द है। कोई दवाई असर ही नहीं करती। राजा ने घोषणा की है कि अगर कोई मेरे बेटे को ठीक कर देगा तो मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। सुना है जंगल में कोई महात्मा रहते हैं, हमें उनसे जाकर उपाय पूछना चाहिए। इतना सुनकर उसने गौर से इधर उधर देखा। दो आदमी घोड़ों पर बैठे उधर आ रहे थे। तभी उसे एक दवाई याद आई। उसके पिता वैद्य थे। वे जंगल की जड़ी बूटियां लाकर दवाई बनाते थे। उस जड़ी बूटी की उसे पहचान थी। दिल निकलने पर उसने जंगल में जड़ी बूटियों की खोज की। कुछ समय के बाद सारी जड़ी बूटियां उसे मिल गई। उसने दवाई तैयार की और राजा के महल में जा पहुंचा। पहले तो महल के दरबान ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन जब उसे राजकुमार को ठीक करने की बात की तो वे लोग उसे अंदर ले गए। उस दवाई का असर हुआ और राजकुमार का दर्द ठीक हो गया। राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया। खूब धन हाथ लगने पर उसने उसी शहर में अपनी दुकान खोल ली। इसी बीच बेईमानी करने के कारण उसके चालाक मित्र की दुकान ठप हो गई। एक दिन वह घूमता हुआ उस शहर में आया। वहां अपने मित्र को देखकर दंग रह गया कि उसका कारोबार जोर शोर से चल रहा था। सारी बात जानने के बाद उसे अपनी गलती महसूस हुई और लगा कि उसके मित्र को ईमानदारी का ही फल मिला है। ईमानदार मित्र को अपने मित्र पर दया आ गई। उसने मित्र को पुनः अपना हिस्सेदार बना लिया। अब वह भी ईमानदार हो गया था। इस तरह यह कहानी हमें सिखलाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। एक ना एक दिन ईमानदारी का फल अवश्य मिलेगा। बस थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।